जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आप लोगों का सवाल था बार बार ये कि सर जिला पुलिस और आरएसी में अंतर क्या होता है? क्या परीक्षा एक ही होगी? क्या वेतन सेम ही रहेगा? क्या आगे प्रमोशन सेम ही रहेंगे? या हमारी जो वर्दी है वो कैसी रहेगी? हमें आगे किस किस विभाग में जाना पड़ सकता है? कैसी कैसी हमें ड्यूटीज करनी पड़ सकती है? तो ये काफी एक संकोच सा रहता है कि मैं आवेदन कर दूं, कल को जो है मेरा जो ड्रीम था वो पूरा ना हो। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि विद्यार्थी का ड्रीम होता है इस बेरोजगारी से मुक्ति पाना और सबसे पहले जो है नौकरी लगकर घर पर आना। उसके बाद उसके जो मुख्य ड्रीम है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे नौकरी के साथ में बिजनेस करना है, मुझे नौकरी के साथ में अन्य कोई प्राइवेट काम करना है, मुझे नौकरी के साथ में कुछ और करके दिखाना है या आगे पढ़ाई करके आगे जाना है। ये सवाल सब बाद के हैं। पहला सवाल केवल जहां तक मेरा मानना है कि हमारा एक ही होता है, कैसे भी करके एक नौकरी मिल जाए ताकि घर वाले, समाज, परिवार, गांव हमें ताने मारना बंद कर दे। घर पर जो एक भार होता है वह भार कम हो जाए, कुछ वेतन आना शुरू हो जाए, मेरी कुछ जिम्मेदारियां बन जाए, मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊं। ये हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि माता पिता ने बचपन से हमें पहनाया, कपड़े दिलाए, खाना खिलाया, सब मांगे पूरी की, स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, कोचिंग फीस, किताबें सब। अब एक बार हम भी उनको बढ़िया 5-5 नया नया कपड़ा लियार दें, जूता लियार दें, ये सब कुछ करके दिखाएं कि मकान बनाने में सहयोग कर दे, तो वह हमारा जो है पहला प्रोजेक्ट है। तो आइए बात करते हैं जिला पुलिस और आरएसी में क्या अंतर होता है, मेरिट कम किस में जाएगी। एक सवाल ये भी रहता है विद्यार्थी का कि मेरिट कम किस में जाएगी। ये पहले हुआ करता था, जिला पुलिस जो है पहले 12वीं की योग्यता हुआ करती थी, आरएसी की जो है वो 10वीं योग्यता थी। उससे पहले जो है जिला पुलिस 10वीं योग्यता कर रखी थी और आरएसी की जो है 8वीं योग्यता कर रखी थी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहां पर दोनों की योग्यता क्या है, 12वीं और 12वीं कर दी गई है और दोनों का परीक्षा जो है वो एक ही दिन होती है। आइए बात करते हैं इधर। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आरएसी के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां आपको ये ड्रेस मिलती है, ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं। तो सर मेरे को क्या यही ड्रेस जीवन भर पहनने को मिलेगी? और आप कहें ये जो ड्रेस है ये जयपुर पुलिस की है, तो आपको ये ड्रेस दिख रही है, ये किसकी है? जयपुर पुलिस की है, जयपुर पुलिस। अब क्या है कि पुलिस के अंदर जो है एक टीम होती है QRT, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स टीम, और आरएसी में एक टीम होती है ERT, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम। अब ERT की जो वर्दी होती है वो ये भी हो सकती है, QRT की भी वर्दी आ हो सके है। यानी आप आरएसी में भर्ती हुए, आपने कमांडो कोर्स किया तो आपके पास में ये वर्दी मिल जाएगी, आप ये वर्दी पहन सकते हैं। ये जो है ERT की वर्दी है। किसकी वर्दी है ये? ERT की। यानी आरएसी में भर्ती होने के बाद आप ERT कोर्स में जाने के बाद आप ये वर्दी पहन सकते हैं, आपकी वर्दी चेंज होगी। हाँ सर चेंज तो होगी। आप किसी गनमैन लगोगे, उसकी वर्दी फिर चेंज हो जाएगी। तो वर्दी का पैटर्न आरएसी में बदलता रहता है। अभी आरएसी में आप अभी देखिए, आप यहां से आप आरएसी से ERT में जा सकते हैं, आरएससी से आप STF में जा सकते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स, उसकी वर्दी कैसी होगी? चलो आइए, ये जो है ये भी आरएससी के ही विद्यार्थी जो कर्मचारी हैं, ठीक है ना। आरएससी के अंदर जो STF की जो वर्दी होती है वो इस प्रकार की होती है। यानी आरएससी में जाने के बाद में ही आप इसमें भी जा सकते हैं। बस इसका कुछ टाइम पीरियड होता है भी, आप STF के अंदर जैसे कोई 45 साल तक रह जाए, ERT के अंदर कोई 35 साल तक या 40 साल तक रह जाए, वो एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में वापस आपको यही वर्दी मिल जाती है। अब वही प्रमोशन 9, 18, 27 वाला जो रहता है, आप जब इसमें प्रमोशन होंगे तो हेड कांस्टेबल बनेंगे। हेड कांस्टेबल बनने के बाद आपके इधर जो है वो व्हाइट रंग की फीत लगती है और राजस्थान पुलिस में जो है वो लाल रंग की फीत लगती है। राजस्थान पुलिस के अंदर ASI यानी उसके बाद हेड कांस्टेबल के बाद प्रमोशन होता है तो आप ASI यानी 1 स्टार बनते हैं। आरएसी में जब आपका प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं PC, प्लाटून कमांडर, यानी यहां पर 2 स्टार। आरएसी में सीधा ये प्रमोशन होता है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में ये भी एक अवसर है कि इसके अंदर जल्दी आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, इसके अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है। दूसरा, वेतन के अंदर अंतर आता है, हमेशा आता है। आरएसी की जो सैलरी है वो ज्यादा रहती है, इधर थोड़ी सैलरी कम रहती है। लेकिन कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर हम जो जिला पुलिस में जाएंगे तो हम थोड़ा उधर उधर से भी कर लेंगे ना। हाँ, वो आपकी सोच है। अब ये आप देखोगे कि ये वर्दी किसकी है। STF में जो महिला आरएसी में लगती है वो भी ऐसी वर्दी पहनती है। और ये जो जिला पुलिस के अंदर जो कालिका टीम गठित की गई है अपराध नियंत्रण करने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए
कालिका टीम जो आपकी निगरानी में रहती है, जिसे हम कनाडा पुलिस भी बोल देते हैं, वो महिलाओं की ड्रेस भी ये सेम पूरी की पूरी जो है नीले रंग की रहेगी, जैसे इधर ये रह रही है। ठीक है, अब जिला पुलिस में आपके पास ये वर्दी भी रहती है और ये भी देखो राजस्थान पुलिस लिखा हुआ है। तो ये जो है हमारी ट्रैफिक पुलिस जो होती है, जो आप चौराहे पर देखते हैं, ये जिला पुलिस से ही ट्रैफिक पुलिस में आया जाता है। यानी आप जिले से आवेदन करेंगे, जिला पुलिस के अंदर भर्ती होंगे, तो इससे आप ट्रैफिक पुलिस में चले जाएंगे, इसी से आप थाने में चले जाएंगे, इसी से आप पुलिस लाइन में चले जाएंगे, ये जिला पुलिस यहां पर जाएगी। अब हमारे पास सवाल आता है कि दोनों के अंदर हमारी सर ड्यूटीज क्या क्या रहती है। देखो अभी हम बात करते हैं आरएसी और हम बात करें इधर पुलिस। ठीक है, दोनों के अंदर वही रहने वाला है। ठीक है, तो यहां हो गया आरएसी, ये क्या हो गया पुलिस। अब आरएसी के अंदर आप देखेंगे कि गुरुजी आरएसी के अंदर और पुलिस के अंदर ड्यूटी क्या क्या रहती है। हत्या, लूट, चोरी, डकैती, साइबर फ्रॉड। ठीक है, या फिर हम बात करें मेले में वीवीआईपी सुरक्षा, ये सारी ड्यूटी या जनता से रोज मिलना आपका पुलिस के अंदर ही हो पाएगा। यहां आरएसी में क्या है, कानून व आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। यानी जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपको लग रहा है कहीं पर किसी की डेड बॉडी है और उसको उठाने पर विवाद चल रहा है, तो वहां पुलिस को सहायता प्रदान करने के लिए आरएसी को बुलाया जाएगा। यानी आ गाड़ी है, एक 4 टेर है, ठीक है, वो 5वां टेर जो है आरएसी है, आ मान लीजिए थे, समझ गए आप। जहां जहां पुलिस जाएगी वहां वहां आपके पीछे आरएसी जाएगी। काम क्या करना पड़ेगा, इनके पास में लाठी चार्ज पावर होती है, हथियार बंद होते हैं, ये हम कह दे, मैंने कहा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, यानी ये हमारी राजस्थान की एक मान लीजिए आर्मी है। ठीक है, हथियार बंद रहेंगे, लाठी चार्ज रहेंगे। ग्रुप में ड्यूटी होती है, जैसे 4 आदमी, 5 आदमी, 16 आदमी, 20 आदमी, एक पूरी प्लाटून 120 आदमी, ऐसे ड्यूटी रहेगी। ऐसे नहीं एक एक आदमी की ड्यूटी इसमें नहीं लगती है। दूसरा, आपके पास में पढ़ाई के लिए समय इसी में मिलेगा, पढ़ाई के लिए जो समय है वो इसी में मिलेगा आपको, जो ज्यादा चाहिए कि मैं पढ़ना चाहता हूं और मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं क्या करूं कि मुझे आगे आरएस वगैरह बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो सबसे ज्यादा समय आरएस में मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। दोनों की ट्रेनिंग एक होगी, दोनों को पेपर एक होगा। ठीक है, वर्दी का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, वेतन दोनों में अंतर मैंने बता दिया, क्योंकि इसके अंदर जो है हार्ड ड्यूटी अलाउंसमेंट, मेस भत्ता, वो जो है थोड़ा सा अलग मिल जाता है, बाहर जाते हैं। जैसे आपको क्या है कि आरएससी को क्या करेंगे, कहां पर बाहरी चुनाव, बाहरी राज्यों में चुनावों में भेजा जा सकता है। ठीक है, फिर कुछ आरएसी की कुछ ऐसी बटालियन जो इंडिया रिजर्व है, आईआर इंडिया रिजर्व है, जैसे 10th आरएसी है, ठीक है, हमारे पास में 8वीं आरएसी है, ये कुछ इंडिया रिजर्व बटालियंस है जो अरे दिल्ली के अंदर जो हमारे सांसद हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्रीज हैं, वहां पर भी गार्ड सुरक्षा भी प्रदान करती है। ठीक है, कौन सी सुरक्षा प्रदान करती है, गार्ड सुरक्षा जो होती है, वहां पर हथियारबंद, वहां पर वीआईपीज की, ठीक है, उनकी वो भी है। या फिर हम देखते हैं कि सर इसमें और अंतर क्या आता है, बस इतना ही अंतर है कि ये जनता से रोज मिल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, शांति व्यवस्था, या इनमें एक बीट अधिकारी दिया जाता है, प्रत्येक जैसे वार्ड वगैरह होता है ना, 4-5 मिलाकर एक बीट अधिकारी होगा, उसमें कोई भी चीज प्रॉब्लम होगी तो ये करेंगे। आप नौकरी में लग गए तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन ये करेंगे, चालान काटना है तो ट्रैफिक पुलिस ये करेंगे, आपकी जांच करनी है तो ये करेंगे, सारी चीजें इधर। इनके पास एक ये आडा घेर लो और कूट लो, ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखना,
ऑर्डर का इंतजार करते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। दोनों नौकरियां बढ़िया है, नौकरी मिल जाए बाई चौकी है, काम उठान के करो, इधर आप बिजी भी रहेंगे ज्यादा। आप कभी तामील कराने के लिए जाओ, कभी आप उस काम के लिए जाइए, आपको ट्रैफिक में लगा दिया गया, रात को ड्यूटी करके आए हो, सुबह फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो जाना पड़ सकता है, यहाँ थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। ठीक है, गार्ड ड्यूटी करते हैं तो 6-6 घंटे की ड्यूटी आ रही है, कई बार जो है आप अरे लाइन के अंदर रिजर्व के अंदर रहती है, लगभग जो है रिजर्व फोर्स के रूप में ड्यूटी रहती है। आजकल तो फिर भी थोड़ा सा काम में लिया जा रहा है, तो रिजर्व फोर्स में जब आप रहोगे 5-5 दिन तक ड्यूटी नहीं आएगी, 6-6 दिन तक ड्यूटी नहीं आएगी, तो वो भी इसके अंदर रहता है। अभी नई बटालियंस बनी है, तो मेरा जरूरी था आप लोगों को बताना कि लड़कियां किस में जाएं। लड़कियों की ड्यूटी जो है इसमें बहुत कम आती है, ग्रुप में आती है, आप ऐसे नहीं जाते। इधर जो है लड़कियों की ड्यूटी जो है, पहले थाने में जो है नाइट में ड्यूटी नहीं लगती थी, आजकल नाइट में ड्यूटी लगने लग गई है, बाकी दिन में ही ड्यूटियां ज्यादा लड़कियों को दी जाती है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग अलग जो है ड्यूटियां दी जा रही है, जैसे महिला थाना हो गया है, या सब साइबर में भी महिलाओं को जाना पड़ रहा है, या कई अन्य कार्यों में भी उनकी ड्यूटियां दी जा रही है, तो वो सारी आपके अंदर है, आपको जो है वो इधर ज्यादा मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास कानूनी अधिकार ज्यादा है। ठीक है, इधर आपके पास नौकरी का अधिकार है, बस समझ गया। यानी इधर आप कानून का प्रयोग कर सकते हैं, किसी के ऊपर आप मर्डर या बलात्कार या लूट डकैती चोरी मारपीट शांति भंग वो सारे आरोप इधर आप लगा सकते हैं। इधर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, चालान काटना इधर है। ठीक है, कुछ भी गतिविधियां हो रही है वो बाकी आंतरिक सुरक्षा ये भी प्रदान करते हैं, और यही जो है आपके मुख्य धारा में लोगों से जुड़े रहेंगे। ये मुख्य धारा में लोगों से नहीं जुड़े होते, इनका काम क्या होता है, कूटना पीटना। यहाँ आपको कह सकते हैं इधर थानों बदला दूंगा, ट्रांसफर करा दूंगा, इधर आपका ऐसा कुछ नहीं होता। बटालियन होती है, उसकी कंपनियां होती है, कंपनी जो है उसका एक क्षेत्र होता है। जैसे मान लो आप सीकर बटालियन से भर रहे हैं, तो आपको कह देंगे एक नीम का थाना रहेगी, एक हमेशा खाटू ड्यूटी के अंदर रहेगी, एक कोई भी ऐसा जैसे कॉलेज है वहां पर उसके अंदर रहेगी। ठीक है, सीकर का जो कॉलेज है, एसके कॉलेज है, वहां लगा देंगे, तो वहां पर कोई भी ऐसी मतलब की घटना नहीं घटनी चाहिए। आप ये मान सकते हैं ये फोर्स है, आर्मी है ये। ठीक है, और मैंने बता दिया 5वां टायर जो होता है वो आरएसी होती है। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमारा जो सिंघम बैच है 4.0 वह चल रहा है। ठीक है, उसको जो है 1299 कर दिया गया है। ये पहले 5 से 7 मई तक था, अब इसको जो है बढ़ा दिया गया, आप ये देख लेना। ठीक है ना, ये कहां पर मिलेगा आपको, तैयारी कर लो ऐप पर मिलेगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाएगा, नहीं गुरुजी मन तो थे बताओ, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई आज 2 3 4 5 एक दिन महीना में कभी मिल सके है थन। ठीक है, और हमारी जो बुक है राजस्थान पुलिस की वह भी आपके पास पहुंच गई होगी। टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं उनकी बुक भी आपके पास मिल जाएगी। इनकी ड्यूटी तो बहुत ही आरामदायक है, घर मतलब ऑफिस में बैठे बैठे का काम है, कोई ऐसा नहीं है, कोई वर्दी पहनना जरूरी नहीं है, बाकी उनमें देखो वर्दी पहनना जरूरी है। ठीक है, तो ये टेलीकम्युनिकेशन वाली बुक भी आज शाम को हम रात 9 बजे लॉन्च करेंगे, आप जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। तब तक आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं 9 बजे वाली क्लास में आपको बता पाऊं। थैंक यू।